इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। तो श्रेष्ठ कौन है? वो तो मिथ्याचारी हो गया। श्रेष्ठ कौन है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यार, जो इंद्रियों को मन सहित इंद्रियों को अपने बस में करता है। कर्मेंद्रिय और कर्म इंद्रियों के द्वारा, सभी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, माने कर्म करता है, वो सक्तः स विशिष्यते, वो श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरन्। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्, इस संसार में यज्ञ के अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है वो बंधनकारी होता है। अच्छा, यज्ञ शब्द जो गीता में आया है वो कर्तव्य कर्म के लिए आया है। ये होम हवन इसके लिए नहीं आया है, कर्तव्य कर्मों के लिए आया है यज्ञ शब्द। यज्ञ में सब चीज आ जाता है। जितने शास्त्र विहित जितने भी कर्म होते हैं, निष्काम भाव से जितने सांसारिक कर्म किए जाते हैं, दूसरे के उपकार के लिए, संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ कहे गए। और यज्ञ के अलावा जितने सकाम कर्म किए जाते हैं वो कह रहे हैं कि वो सब अयज्ञस्य, वो यज्ञ नहीं है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वं यह इष्टकामधु। देखिए, यज्ञ की बहुत सुंदर परिभाषा भगवान ने बताया है। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वं येन यह इष्टकामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति परस्परं भावयन्तः येन श्रेयोहम् आप्नुयात्। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, यज्ञ के साथ प्रजा की, ब्रह्मा जी ने प्रजा के साथ, यज्ञ के साथ प्रजा की रचना किया। प्रजा माने मनुष्य और यज्ञ दोनों एक साथ बनाए गए। पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वं येन यह इष्ट, और ये कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम अपनी उन्नति करो। मतलब इस यज्ञ के द्वारा, माने कर्तव्य कर्मों के द्वारा मनुष्यों को ये सलाह दिया कि तुम सब इस यज्ञ के द्वारा अपनी उन्नति करो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परं भावयन्तः येन श्रेयोहम् आप्नुयात्। देवान भावयते, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो और वो देवता तुम्हारी उन्नति करें। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तु, परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम कल्याण को प्राप्त हो। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रायोभ्यो यो भुंगते स्तेनैव सः। इष्टान भोगानि वो देवा, वो जो देवता हैं, जब आप उनकी उन्नति करोगे, उनको हक दोगे, तो क्या करेंगे? वो तुमको इच्छित फल प्रदान करेंगे। इच्छित फल प्रदान, जैसे हम उपासना करते हैं शंकर जी की, कोई गणेश की उपासना करता है तो फल देते हैं गणेश जी ना, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। तो जब हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो बदले में हमको वो फल देंगे, हमारे मन चाहा फल। ऐसे ही कह रहे हैं कि इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ, यज्ञ से भावित, यज्ञ से उन्नत किए गए वो देवता आपको इष्ट, मतलब जो आपके इच्छा अनुसार आपको फल प्रदान करें। दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रायोभ्यो यो भुंगते स्तेन। लेकिन उस जो भगवान आपने उनकी उपासना किया, वो आपको फल दिया
और जो आपको सामग्री को प्रदान किया, उस सामग्री को यदि दूसरों की सेवा में लगाए बिना यदि आप अपने लिए अकेले उपभोग करोगे, तो आप, भगवान कह रहे हैं कि सस्टेन ऐसा वो चोर है। अगर वो कोई ऐसा करता है वो चोर है, क्योंकि वो जो सामग्री देवताओं ने प्रदान किया है वो खाली आपके लिए प्रदान नहीं किया है, वो संसार की सेवा के लिए प्रदान किया है। और उसको अकेले में आप अगर उपभोग करोगे जिस संसार की सेवा के अलावा, तो आप चोर हो। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व, यज्ञ से बचे हुए अवशेष को खाने वाले, यज्ञ से बचे हुए अवशेष को प्राप्त करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए, अपने पोषण के लिए, अपने शरीर पोषण के लिए जो भोग का भोग करती हैं, वो पाप के भागी होते हैं, पाप खाते हैं। दोनों श्लोकों में भगवान ने की बात। आगे भगवान कह रहे हैं अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञाति भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव। प्रत्येक प्राणी, संसार में जितने प्राणी हैं वो सब अन्न से पैदा होते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और अन्न किससे पैदा होता है? जल से। अच्छा, जल न मिले तो क्या अन्न पकेगा? नहीं पकेगा ना। लकड़ी में एक, आप देखते होंगे, लकड़ी का एक गुण होता है, लकड़ी से ही पैदा होता है, और लकड़ी खा के ही जीवित रहता है, होता है ना, उसका जीवन भी लकड़ी ही है। ऐसे ही हमारा ये शरीर जो बना है, ये काहे से बना है? अन्न से बना है। अन्न अगर हम ना खाएं तो ये शरीर रहेगा क्या? इस अन्न जो खाते हैं उसी का ये सब चीजें, उसी से ना ये शरीर निर्माण होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण शरीर, जितने प्राणी हैं वो सब अन्न से पैदा होते हैं। अन्न जल से पैदा होता है, और जल का स्रोत क्या होता है? वर्षा। जल क्या स्रोत क्या है? वर्षा। वर्षा से जल होता है। तो अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञादि भवन पर्जन्यो। और वर्षा कहां से होती है? यज्ञ से होती है। अच्छा, जब पहले पुराने जमाने में पानी नहीं गिरता था तो यज्ञ करते थे, कहते थे कि यज्ञ करो तो वर्षा होगी, इंद्रदेव प्रसन्न होते थे, इंद्र की पूजा की जाती थी, है ना। आप श्रीमद् भागवत में देखिए, भगवान कृष्ण ने भी इंद्र की पूजा किया था, पानी नहीं गिरा था बहुत समय तक। तो यज्ञ से क्या होती है? वर्षा होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यात्, तो अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म माने जो इच्छित कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म है, वही यज्ञ है। जैसा मैंने बताया कि गीता में यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म से,